सुपर सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी इंस्टेंट सूजी अप्पम या फिर सेट डोसा बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है ब्लेंडर। इसमें मैं डालूंगी 1 कप सूजी। आप बारीक या मोटी कोई भी यूज कर सकते हैं, ये इसका मेन एलिमेंट है। साथ ही मैं डाल रही हूँ 1/4 कप पोहा। इसको बढ़िया सा टेक्सचर देगा, टेस्ट आएगा और हल्की सी इसको सॉफ्टनेस भी मिलेगी। आप कोई भी कटोरी या फिर कप सेट कर लीजिए। आप चाहें तो 1/4 कप पोहा भी डाल सकते हैं। साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 कप भर के दही। जितना मैंने सूजी यूज़ किया था ना, उतनी ही दही यूज़ कर रही हूँ। 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून शुगर। इन सारी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए फ्लेवर बढ़िया सा बैलेंस हो जाएगा और साथ ही कैरमलाइजेशन में हेल्प होगा, यानी कि आपका जो कलर है ना बेस का, बहुत ही बढ़िया गोल्डन ब्राउन आएगा। अब आप चाहें तो इसको बस ऐसे ही 1 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको आपको चाहिए तो तुरंत भी पीस सकते हैं। अब इसमें मैं 1/4 कप पानी डाल रही हूँ और इसका स्मूथ घोल तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें रेगुलर डोसों की तरह दाल चावल को ना तो भिगाना होता है, ना तो पीसना होता है, ना तो इसे ओवरनाइट फर्मेंट करना है। इसके बैटर को बनने में आपको लगेगा सिर्फ 2 से 3 मिनट और पैन में लगेंगे बस 3 से 4 मिनट पकने में। तो बहुत झटपट तैयार हो जाता है। इसे नाश्ते में ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी एकदम गाढ़ी भी नहीं है, एकदम पतली भी नहीं है, फ्लोइंग कंसिस्टेंसी और काफ़ी स्मूथ है। और जैसे नॉर्मली इडली डोसा का बैटर होता है ना, बिल्कुल वैसा ही। तो इसको आप चाहें तो तुरंत ही बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ ना, इसको सिर्फ 10 मिनट का रेस्टिंग दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। इतनी देर में हम क्या करेंगे, अपना आलू का मसाला और नारियल की चटनी तैयार कर लेंगे। तो मज़ेदार आलू का मसाला बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए थे कुछ बॉईल किए हुए आलू। इसको क्रश करके रख देंगे। फिर पैन में गरम करेंगे 2 टीस्पून तेल। इसमें डालेंगे आधा टीस्पून राई, 1 टीस्पून उड़द दाल और 1 टीस्पून चना दाल। इन दोनों को ना थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि ये इनका जो कच्चापन है वो निकल जाए। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून ज़ीरा, कुछ हरी मिर्चें, कुछ सूखी लाल मिर्चें, 10 से 12 करी पत्ता। इनको भी थोड़ा सा चला लेंगे। फिर मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा प्याज, जिसको मैंने इसे स्लाइसेस में काटा है, और इसको भी टॉस कर लेंगे बस 2-3 मिनट के लिए, जब तक ये हल्के से सॉफ्ट ना हो जाए। इसका जो कलर है ना फ्रेंड्स, हमको बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। एंड फ्रेंड्स, जो डोसे का मसाला होता है ना, उसमें से लंबे वाले प्याज ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और उसकी हल्की मिठास आती है। देखिए हल्के से हो गए। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ अदरक। आप चाहे तो ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। फिर मैं डाल रही हूँ यहीं पे थोड़ा सा नमक और यहीं पे मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून भर के हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर को भी यहाँ पे बेस पे डाल देंगे ताकि उसका बढ़िया सा कलर छूट जाए। थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और अब मैं यहाँ पे स्प्रिंकल कर रही हूँ बिल्कुल थोड़ा सा पानी, ताकि हल्दी अपना कलर छोड़ दे। तो जब हम आलू डालेंगे ना, तो बढ़िया सा लटपटा सा येलो मसाला हमारा तैयार हो जाएगा। ये देखिए बेस रेडी हो गया है। यहाँ पे हम बॉईल किए हुए आलू डाल देंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे जब तक ये सारा जो मसाला है बेस के साथ अच्छे से लटपटा नहीं जाए और बढ़िया सा इवन येलो कलर ना आ जाए। और अगर आपको ऐसा लगे कि पीसेस बड़े लग रहे हैं, तो आप बीच बीच में इसको चंक्स को थोड़ा सा तोड़ सकते हैं, जैसे भी आलू का मसाला आपको खाना हो। डालेंगे थोड़ा सा फ्रेश धनिया और इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया हमारा येलो वाला डोसे का मसाला तैयार हो गया है। इसको साइड में रख देते हैं। नेक्स्ट बनाएंगे मज़ेदार नारियल की चटनी, लेकिन हरी वाली। छोटी सी मिक्सी में मैं ले रही हूँ 3 टेबलस्पून रोस्ट किया हुआ चना दाल, थोड़ा सा पानी डालूंगी और 2 टेबलस्पून दही। अगर दही नहीं पसंद हो तो आप लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं। इसको क्या करेंगे ना, बस 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि थोड़ा सा भीग जाए। फिर मैं डाल रही हूँ थोड़े से नारियल के टुकड़े। ये ना हो तो आप डेसिकेटेड नारियल भी, यानी कि नारियल का बुरादा या फिर चूरा भी यूज़ कर सकते हैं। 1 से 2 टुकड़े अदरक के, 1 से 2 हरी मिर्चें, 1 से 2 लहसुन की कली, थोड़े से करी पत्ता, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून शक्कर, सारी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ फ्रेश धनिया, 1 मुट्ठी भर के मैं स्टेम्स के साथ ही डाल रही हूँ। इससे बढ़िया सा ग्रीन कलर मिल जाएगा हमारी नारियल चटनी को। और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, क्योंकि पानी तो हमने पहले ही ऐड कर लिया था। फिर भी अगर आपको लगे तो आप पानी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए बढ़िया सी स्मूथ गाढ़ी हरी भरी कोकोनट चटनी रेडी हो गई है। चलिए इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। पैन में गरम करेंगे 2 टीस्पून तेल, डालेंगे आधा टीस्पून राई। जैसे ही क्रैकल हो जाएगी डालेंगे 1 टीस्पून उड़द दाल और इसको फ्राई होने का वेट करेंगे। जैसे ही फ्राई हो जाएगी गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। डाल देंगे कुछ सूखी लाल मिर्च के टुकड़े और करी पत्ता। ये ना जल्दी से फ्राई हो जाते हैं। और ये तड़के को पोर कर देंगे हम ऊपर। ये देखिए चटनी के ऊपर लगा देंगे। कितनी मज़ेदार लग रही है हमारी चटनी। और हल्का सा स्टर कर लेंगे।
तो हमारी चटनी भी रेडी हो गई है। तो चलिए अब आटे को भी चेक कर लेते हैं। देखिए आटा जो है हमारा थोड़ा सा सेट हो गया है, थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल के एडजस्ट कर लेंगे। ये देखिए हमको थोड़ी सी थिन फ्लोइंग कंसिस्टेंसी चाहिए, बहुत गाढ़ा बैटर इसमें नहीं लगता है। तो अब इसमें हम एक इंग्रेडिएंट डालेंगे जिसकी वजह से जो हमारे अप्पम या फिर सेट डोसा एकदम लाइट और स्पॉन्जी बनेंगे। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून इनो, यानी कि 1 सैशे इनो। थोड़ा सा अगर आपको चाहिए तो ऊपर से पानी भी डाल सकते हैं और इसको मिक्स कर लेंगे। और ओवर मिक्स भी नहीं करना है, लेकिन इसको तुरंत नहीं बनाना है फ्रेंड्स। इसको 1 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे जब तक हम क्या करते हैं, अपने तवे को तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे कोई भी तवा या फिर नॉन स्टिक पैन को गर्म कर लीजिए हाईएस्ट फ्लेम पे, और फिर उसको लो मीडियम पे रख लीजिए। थोड़ा सा तेल डाल के इसको क्लीन कपड़े से या फिर टिश्यू से साफ कर लेंगे। हमको ये रेसिपी के लिए कोई भी तेल की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, और इसी की वजह से हमारा नाश्ता बहुत ज़्यादा हेल्दी बनेगा। और अब पैन को मैंने रखा है लो मीडियम फ्लेम पे। एक लैडल फुल उठाएंगे, मतलब एक करछी, और बीच में देखिए ऐसे स्प्रेड कर देंगे। और इसको ना फ्रेंड्स अब फैलाना बिल्कुल नहीं है, वो अपने आप ही फैल जाएगा, गोल हो जाएगा, एकदम आसानी से हो जाएगा। बिल्कुल छेड़ना नहीं है, ऐसे ही छोड़ दीजिए। हमको टोटल तवे पे इसको लगेंगे 3 मिनट। तो पहले 30-40 सेकेंड्स के लिए इसको मीडियम हाई फ्लेम पे रख दीजिए। आप देखेंगे, देखिए जैसे जैसे पक रहा है ना, बढ़िया सी ऊपर जारी बन रही है, जैसे जैसे कुक हो रहा है बबल्स आ रहे हैं और बढ़िया सा टेक्सचर आ गया है, और अब पूरे सतह में बबल्स बन गए हैं। तो अब गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसको और पकाएंगे 2 से 2.5 मिनट के लिए, ताकि नीचे से भी वो अच्छे से पक जाए। तो फ्रेंड्स ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा आसान है। इस बैटर को बनाने में आपको सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेंगे और पकाने में भी टोटल सिर्फ 3 मिनट ही लगते हैं। और फ्रेंड्स इस वाले डोसे या फिर अप्पम को ना पलटाया नहीं जाता है, इसको इसी तरह से सर्व किया जाता है। और फ्रेंड्स फिर भी अगर आपको लगे कि आपको पलटा के पकाना है तो आपके ऊपर आप थोड़ा सा बटर या फिर घी लगा के इसको थोड़ा दोनों तरफ से क्रिस्पी कर सकते हैं। अब ये देखिए 3 मिनट हो गए, ऊपर से सतह एकदम बढ़िया सी जाली बन गई है। मैं आपको थोड़ा सा नीचे से भी दिखाती हूँ। बढ़िया सा गोल्डन कैरामल ब्राउन कलर आ गया है। नॉर्मली जैसे हम मैदे के पैनकेक्स बनाते हैं ना, जैसा कलर आता है वैसा ही है। बहुत ज़्यादा मज़े का लग रहा है, तो इसको निकाल देंगे और इसी तरह से सारे अप्पम तैयार कर लेंगे। और फ्रेंड्स इतनी जल्दी तैयार हो जाते हैं ना कि आप 2 पैन्स लगा के भी इनको तैयार कर सकते हैं। ये देखिए सारे अप्पम तैयार हो गए। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टिप फ्रेंड्स, इसको जब भी आप रखेंगे ना तो एक के ऊपर एक मत रखिएगा, क्योंकि ना चिपक जाते हैं और गीले से हो जाते हैं। शुरुआत में ऐसे एक के बाद एक ऐसे प्लेस कर लीजिए, थोड़ा सा फैला लीजिए, उसके बाद आप इसको स्टैक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने इसको सारे को स्टैक कर दिया, और अब मैं आपको फिर से इसका बेस कलर दिखाती हूँ। एकदम परफेक्ट कैरमल कलर आया है। और मैं आपको एक अप्पम उठा के भी दिखाती हूँ। देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी है, एकदम अच्छे से स्क्वीज़ हो रहा है। जब मैं दबा रही हूँ तो एकदम रुमाल जैसा सॉफ्ट है। और अब मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितना ज़्यादा मुलायम कॉटन की तरह, और पूरी तरीके से ना पका भी हुआ है, वो भी हमने बनाया है बिना कोई तेल के। तो इसको एंजॉय करेंगे आलू की सब्ज़ी और चटनी के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है बच्चों को, खास करके टिफ़िन बॉक्स में। और अगर आपको 15 मिनट में इंस्टेंट और क्रिस्पी सूजी मसाला डोसा देखना है तो यहाँ पे क्लिक करके वीडियो चेक कर सकते हैं। चलिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।